अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं शादी सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्राइड टू बीज़ के लिए एक इंपॉर्टेंट सी वीडियो बनाई जाए जिसमें वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएं जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं। क्योंकि जो बातें आपको किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस सिखाता है वो सुनी सुनाई बातों से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होती हैं। तो आज की वीडियो उन ब्राइड टू बीज़ के लिए है जिनकी वेडिंग डेट फिक्स हो चुकी है, शादी में टाइम कम रह गया है। क्योंकि इस पॉइंट पे ब्राइड्स के माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वेडिंग डे से रिलेटेड, अपनी सेल्फ केयर से रिलेटेड। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन सब पॉइंट्स को कवर करें। आप जानना चाहती हैं कि शादी से 1 महीना पहले आपको अपनी सेल्फ केयर रूटीन कैसे बनानी है और अपने बिग डे के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, तो इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी शादी में 1 महीना रह गया है तो आपको अपनी स्किन केयर के ऊपर लाजमी तवज्जो देनी है। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको प्रॉपर स्किन केयर रूटीन की आदत नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका मेकअप फ्लॉलेस लगे तो आपको 1 महीना पहले मिनिमम अपनी स्किन केयर के ऊपर लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। इस पॉइंट पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपको कोई भी नई स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इफ़ इन अ केस वो आपके फेस पे रिएक्ट कर जाती है या आपको एक्नी हो जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसलिए वो प्रोडक्ट्स चूज़ करें जो आपकी स्किन को सूट करती हैं और आप पहले से यूज़ करती हैं। क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन का यूज़ करना बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी स्किन केयर में ऐड होनी चाहिए। इसके अलावा आप घर में भी होममेड फेस पैक्स बना सकते हैं जो कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेप योर स्किन फॉर योर बिग डे। स्किन केयर के बाद हेयर केयर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। हेयर केयर एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ आपके वेडिंग डेज में इंपॉर्टेंट है, बल्कि शादी के बाद जब दावतों वगैरह का सिलसिला शुरू होता है तब भी आपकी हेयर केयर रूटीन आपके बहुत काम आती है। इसलिए वीक में एक दफ़ा बालों को ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दें। वो चीज़ें यूज़ करें जो बालों के लिए हेल्दी हैं। मार्केट में भी बहुत सारे शैम्पूज, कंडीशनर्स अवेलेबल हैं जो आपके बालों को सूट करें। उस हिसाब से आप अपने हेयर ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो दें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी हैं तो आप हेयर मास्क और हेयर सीरम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपने बालों को हेयर डाई या हेयर कट करवाना चाह रहे हैं तो ये सब काम आपने 1 महीना पहले कर लेने हैं ताकि वेडिंग टाइम तक आपका हेयर कट या हेयर डाई प्रॉपर्ली सेट हो जाए। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट नाउ। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके माइंड में ये होता है कि हमें बहुत स्लिम एंड स्मार्ट दिखना है ताकि शादी की पिक्चर्स अच्छी आएँ। एक हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप इस चक्कर में डाइटिंग स्टार्ट कर देंगे तो इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे भी होगा और आपकी हेल्थ पे भी। इसलिए अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर डाइट लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ करें, 3 टाइम प्रॉपर मील लें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हेल्दी डाइट लेने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए थोड़ा बहुत वर्कआउट और एक्सरसाइज भी लाजमी करें। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ एसेंशियल्स टू कैरी इन बैग। ये वो पॉइंट है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं या ब्राइड टू बीज़ को इस मामले में गाइड नहीं करते। सो ऑन योर वेडिंग डे आपके पास एक इस तरह का बैग ज़रूर होना चाहिए जिसमें आपकी बेसिक एसेंशियल चीज़ें हो जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो लेट्स फाइंड आउट वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बात आ जाती है मॉइस्चराइज़र की। सर्दियों में मोस्टली स्किन ड्राई होती है, इसलिए आपके पास एक मिनी मॉइस्चराइज़र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपके पास एक नेल क्लिपर या छोटी सीजर होनी चाहिए, कुछ कट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आपको अपने साथ एक छोटा सा बॉडी मिस्ट कैरी करना है बिकॉज यू हैव टू स्मेल गुड। बेसिक रेड और पिंक कलर की लिपस्टिक होना आपके हैंड कैरी में ज़रूरी है जो कि आपको किसी भी वक्त काम आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास एक पेन किलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से इतना हैवी ड्रेस और ज्वेलरी वेयर करके और अपना पोस्चर सीधा रखने के बाद मोस्टली ब्राइड्स को हेडेक या बैक एक हो सकता है। इसके लिए आपके पास पेन किलर होना बहुत ज़रूरी है। बैंडेज एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ ब्राइड्स के पास, आई थिंक हर किसी के हैंड कैरी में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, आपने जितने भी फैंसी ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं उनको अपने करंट साइज से 1-2 इंच खुला रख के लाजमी स्टिच करवाना है। और जब आप अपने कपड़े स्टिच करवाएं तो टेलर को लाजमी कहें कि वो सूट के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लाजमी छोड़े, क्योंकि हर लड़की शादी के बाद थोड़ा बहुत वेट गेन लाजमी करती है। तो अगर आपने अपने कपड़े थोड़े खुले साइज में सिलवाए होंगे तो अगर आप वेट गेन कर भी लें तो आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी और आप इजीली अपने कपड़े जब तक चाहें वेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, स्टिच कपड़ों के साथ साथ अनस्टिच कपड़े लाजमी रखें जिनको आप न्यू स्टाइल के साथ बाद में स्टिच करवा सकें। डोंट फॉरगेट कि फैंसी कपड़ों के साथ साथ सेमी फॉर्मल सूट रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त इंसान फैंसी कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं रहता। 6 से 7 फैंसी सूट स्टिच करवाना इनफ होता है और इसके साथ साथ आपको अपने कैजुअल कपड़ों की तरफ भी लाजमी तवज्जो देनी है। हियर कम्स अवर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सी लड़कियां बैग्स और हील्स की शॉपिंग करते वक्त इस बात में कंफ्यूज होती हैं कि कितने बैग्स और हील्स वगैरह हमें परचेज करनी चाहिए। अगर आप फैंसी क्लचेस लेने के बारे में सोच रही हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 2 फैंसी क्लचेस इनफ होंगे, वाइट एंड गोल्ड कलर में। हाँ, लेकिन आपको कैजुअल 2-3 हैंड बैग ज़रूर परचेज करने हैं जो कि आप डेली रूटीन में आने जाने में कैरी कर सकें।
अगर हम बात करें हील्स, फैंसी सैंडल्स और फ्लैट्स की, तो मेरा ये ख्याल है कि बारात और वलीमे की जो हील होती है वो इनफ होती है फ्यूचर यूज़ के लिए भी। हाँ, लेकिन आपके पास 2-3 बेसिक कलर में फ्लैट्स होना बहुत ज़रूरी है जो कि आप बाद में कैजुअली वेयर कर सकें। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ आपको लेनी है वो कंफर्टेबल से स्लीपर्स हैं जो कि आप डेली वेयर में यूज़ करेंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।